त्रेता युग में रावण वध के बाद श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आ गए। यहाँ उनका राज्याभिषेक किया गया। एक कुशल राजा के तौर पर अयोध्या का सारा कार्यभार उन्होंने संभाल लिया। श्री राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। कुछ समय के बाद माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों को श्री राम के हवाले कर कर धरती में समा गई। एक समय के बाद श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी अपनी अपनी लीला समाप्त करके बैकुंठ धाम वापिस चले गए। ज्यादातर लोग श्री राम की इतनी ही कहानी जानते हैं। श्री राम के जाने के बाद अयोध्या नगरी का क्या हुआ, सूर्यवंशियों की वंशावली कैसे और कहां तक आगे चली, चलिए जानते हैं। द्वापर और कलयुग में अयोध्या कैसी थी। महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य में श्री राम के बाद उनके उत्तराधिकारी राजाओं और अयोध्या का वर्णन किया है। रघुवंश में श्री राम के बाद 24 राजाओं का वर्णन मिलता है। भगवान श्री राम अपनी लीला समाप्त करके बैकुंठ चले गए। उस समय त्रेता युग भी खत्म हो गया। उसके बाद द्वापर युग का आगमन हुआ। अयोध्या के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जहां श्री राम के उत्तराधिकारियों ने राज्य की बागडोर संभाली। श्री राम के अलावा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के दो दो बेटे थे। इस तरह अगली पीढ़ी में कुल 8 भाई थे। ये 8 भाई लव, कुश, पुष्कल, तक्ष, सुबाहु, अंगद, बहुश्रुत और चंद्रकेतु। भगवान श्री राम ने अपने समय में ही लव को कौशल राज्य का उत्तर भाग शरावती और कुश को दक्षिण भाग का कुशावती का राजा बना दिया था। श्री राम के जाने के बाद उनके दोनों पुत्र उन्हें सौंपे गए राज्यों में थे। दोनों में से किसी को भी पता नहीं था कि अयोध्या में क्या हुआ था। रघुवंश महाकाव्य के अनुसार एक रात कुश को सपना आया। सपने में एक देवी आई। उस देवी ने कुश को अपने पुराने राज्य अयोध्या लौटने का आग्रह किया। अगली सुबह कुश ने अपने गुरुजनों और मंत्रियों को अपने सपने की जानकारी दी। सभी ने उन्हें अयोध्या जाकर राज करने की सलाह दी। इसके बाद कुशावती राज्य की जिम्मेदारी वैदिक ब्राह्मणों को सौंप कर अपनी पूरी सेना के साथ अयोध्या चले गए। अयोध्या पहुंचते ही कुश ने राजा का पदभार संभाल लिया। कुश अपने भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए अयोध्या की प्रजा ने उन्हें राजा स्वीकार कर लिया। श्री राम के जुड़वा बेटे लव और कुश वीरता के प्रतीक थे। इनके शासन को न्यायप्रिय शासन, सांस्कृतिक उत्थान और राज्य के विस्तार के लिए जाना जाता है। दोनों भाई प्रजा हितैषी थे। कुश के शासन में अयोध्या के लोग धन धान्य से संपन्न, सुखी, समृद्धशाली थे। उनके काल में कला, साहित्य और शिक्षा का पुनरुत्थान हुआ। कुशल नेतृत्व में अयोध्या का साम्राज्य बढ़ा। उन्होंने आसपास के कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया, जिससे राज्य की शक्ति और समृद्धि बढ़ी। द्वापर युग में फिर से भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया। धर्म की स्थापना के लिए महाभारत कराया। अयोध्या और श्री कृष्ण के बीच घनिष्ठ संबंध थे। लव कुश के वंशजों ने पांडवों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। महाभारत युद्ध में अयोध्या ने पांडवों को सैन्य सहायता भी प्रदान की थी। द्वापर युग के अंत में खुद श्री कृष्ण ने अयोध्या का दौरा किया था। उन्होंने वहां के राजा को आशीर्वाद दिया और भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने का सलाह दिया। कुश ने कुमुदवती नाम की कन्या से विवाह किया था। कुछ समय बाद एक पुत्र हुआ जिसका नाम अतिथि रखा गया। एक बार राजा कुश दुर्जन नाम के व्यक्ति के साथ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। राजा कुश के बाद उनके पुत्र अतिथि बहुत कम समय में ही राजा बन गए। बड़े होने पर अतिथि ने भी अपने पिता की तरह ही राज्य का लालन पालन किया। कुछ समय के बाद अतिथि का विवाह निषद देश के राजा की पुत्री के साथ हुआ। दोनों को एक शक्तिशाली पुत्र हुआ जिसका नाम निषद रखा गया। राजा अतिथि के बाद निषद ने अयोध्या का कार्यभार संभाला। इसके बाद नल, नभस, पुंडरीक, क्षेमंधवा, देव अनिका, अहिनागु, इन्होंने अयोध्या पर शासन किया। समय का चक्र आगे बढ़ता गया। राजा अहिनागु के बाद पारियात्र, शिला, उन्नाभ, वज्रनाभ ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाली। राजा वज्रनाभ के बाद शंखना अयोध्या की गद्दी पर बैठे। अयोध्या का काफी विस्तार किया। शंखना के बाद व्यूसिताश्व, विश्वसह, हिरण्यनाभा, कौशल्य, प्रहृष्ट ने काफी समय राज्य किया। प्रहृष्ट के पुत्र का नाम पुत्र ही था। राजा पुत्र ने अपने वंश को आगे बढ़ाया। उनके बाद पुण्य, ध्रुवसंधि, सुदर्शन, अग्निवर्ण ने सत्ता संभाली। रघुवंश महाकाव्य के अनुसार अग्निवर्ण रघुवंश के आखिरी राजा थे। उन्होंने कुछ समय ही राज्य किया। इसके बाद उन्होंने राज्य की जिम्मेदारी अपने मंत्रियों को सौंप दी और वह विलासिता के जीवन में रंग गए। अग्निवर्ण ने अपना पूरा जीवन विलासिता में ही गुजार दिया। अंत समय में उन्हें याद आया कि उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। पुत्र प्राप्ति के लिए अग्निवर्ण ने यज्ञ कराए। कुछ समय के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो गई, मगर अग्निवर्ण अपनी संतान का मुंह देखे बगैर ही दुनिया से चले गए। तब मंत्रियों ने आपस में राय मशवरा करके उनकी गर्भवती पत्नी को ही अयोध्या की गद्दी पर बैठा दिया। रघुवंश महाकाव्य में यहीं तक का वर्णन मिलता है।
यह तो सिर्फ भगवान श्री राम के दोनों जुड़वा पुत्र लव और कुश, जिसमें कुश बड़े थे, यह कुश की वंशावली है। कुश की पीढ़ी में आगे चलकर ऐसे ऐसे महाराजा हुए थे। बाकी अभी लव और भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के सभी पुत्रों की वंशावली अलग है। श्री राम की पिछली 21 पीढ़ी और अगली 21 पीढ़ी तक राजाओं का वर्णन सफल और सम्मानजनक रहा है। उनमें या उनके राज्य में कभी भी गलत आचरण की जानकारी नहीं मिली। किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं हुई। श्री राम के उत्तराधिकारी राजाओं की लिस्ट में 21वें राजा पुण्य तक उनके अच्छे कर्मों के लिए ही जाना जाता है। यहीं पर द्वापर युग का भी अंत हो गया था। श्री राम वंशज के 22वें राजा ध्रुव संधि जब एक बार शिकार पर थे, तब एक शेर ने उन पर हमला कर दिया। तब उनका बेटा सिर्फ 1 साल का था। राजा ध्रुव संधि के बाद से सभी वंशज कम सफल हुए। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अकेले अयोध्या में सीताराम के 3000 से ज्यादा मंदिर थे, मगर 5वीं सदी में कई मंदिरों की हालत खराब होने लगी थी। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या जाकर सभी मंदिरों को ठीक करवाया था। कई सालों तक तो मंदिर ठीक रहे, लेकिन 1526 में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ। 2 साल के भीतर 1528 तक बाबर की सेना ने अयोध्या पर अपना कब्जा कर लिया। बाबर ने ही अयोध्या में तमाम मंदिरों को तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया था।